What if I tell you your bank balance can actually look like your phone number just by working for 1 hour to 4 hours every single day? Because it's 2024 and I'm going to share a very clear roadmap by which you can earn from 10k to 100k rupees per month. सो हेलो गाइज, मेरा नाम अंकुर मिश्रा है और पैसे कमाने के सिर्फ दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कैसे आप एक्टिव इनकम कमा सकते हैं और दूसरा तरीका होता है कैसे आप पैसिवली इनकम कमा सकते हैं। सो इस वीडियो में भी अपन बात करेंगे कैसे अपन एक्टिव इनकम कमाएं। और एक्टिव इनकम कमाने के लिए अपन को सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करनी है और अगर तुम ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम अच्छे खासे पैसे कमाने लगोगे। सो स्टेप 1, कोई भी 3 स्किल्स उठा लो तुम, ना 5 ना 2, ओनली 3। अगर मैं सजेस्ट करूं तो ये 3 से 4 स्किल्स हैं जो तुम्हें पसंद हो वो वाली तुम उठा लो। नाउ जस्ट ट्राई टू लर्न इट फ्रॉम यूट्यूब एटलीस्ट 2 वीक्स। सब कुछ उसका बेसिक जान लो, जितना हो सके उसका बेसिक समझ लो और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज लो उसके बारे में। थोड़ा यूट्यूब पर जाके अलग अलग वीडियोस देखो, उस चीज़ों के प्रोजेक्ट्स उठाओ, उनको कॉपी करो। और अगर तुम्हें ये 3 स्किल्स खुद से उठानी तो ट्राई करना कि ये 3 फैक्टर उसके अंदर जरूर हो। फर्स्ट फैक्टर कि वो डिमांडिंग होनी चाहिए अभी के टाइम पर। सेकंड, एटलीस्ट 10 सालों तक AI उसको रिप्लेस ना कर सके। एंड लास्ट, उसका लर्निंग टाइम 6 मंथ से ज्यादा का होना चाहिए। सो तुमने 3 स्किल उठा लिए, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एटलीस्ट 2 वीक तक तुमने उसको अलग अलग प्रैक्टिस करके देख लिया। नाउ स्टेप 2, बी द मास्टर इन इट। उन तीनों स्किल में से कोई सी एक स्किल उठाओ जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये तुम 2 से 3 साल तक कर सकते हो और उसको इतना मास्टर कर लो कि तुमसे बेहतर वो कोई कर ही ना सके। और अब उस स्किल को तुम्हें एटलीस्ट 3 मंथ तक प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। उसके अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, चाहो तो खुद की चीज़ें बनाओ, खुद को पर्सनलाइज करो उसमें। अगर तुमने वीडियो एडिटिंग उठाई है तो उसकी वीडियोज़ को बनाओ, प्रैक्टिस करो। और अगर तुमने वेबसाइट डेवलपमेंट उठाया तो अलग अलग टाइप्स की उसमें वेबसाइट्स बनाओ, उसको पब्लिक करो। अगर तुमने कंटेंट राइटिंग उठाया तो अलग अलग ब्लॉग्स लिखो, अलग अलग न्यूज़लेटर लिखने का ट्राई करो। देखो कि लोग क्या क्या कर रहे हैं उस स्किल में और तुम और क्या क्या कर सकते हो। तो बस तुम्हें अब नेक्स्ट 3 से 4 महीने तक एक ही चीज़ करना है, उस स्किल को इतना मास्टर करना है जितना कोई भी ना कर सके। नाउ स्टेप 3, स्टार्ट नेटवर्किंग। 1 मंथ बाद जब तुमने कोई सी अपनी एक स्किल को पकड़ लिया और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तब तुम्हें अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए तुम नीचे दी गई लिंक को फॉलो कर सकते हो। देन 3 से 4 सैंपल जो तुमने उस स्किल में बनाए हो वो तुम वहाँ पर अपने पोर्टफोलियो पे अपलोड कर सकते हो। तुमने पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया, तुमने अपने 3-4 प्रैक्टिस सैंपल रख लिए, वो तीनों अब साइड करो। अब तुम अपना नेटवर्किंग पे काम करना है। जितना ज़्यादा तुम मैसेज करोगे उतने ज़्यादा तुम्हें क्लाइंट्स आएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मैसेज करे तो करे कहाँ पर, कोई भी रिप्लाई नहीं देता। सो अब तुम्हें अपना एक लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है एंड उस पर एटलीस्ट 300 से 400 कनेक्शंस बनाने की कोशिश करो। सबको रिक्वेस्ट भेजो, जितने लोग दिख रहे हैं तुम्हें तुम्हारी फील्ड के सबको रिक्वेस्ट भेजो, चाहे वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर हो, चाहे तुमसे नीचे हो, चाहे तुमसे ऊपर हो, सबको कनेक्शंस भेजो। सो तुमने अब अपना पोर्टफोलियो बना लिया, तुमने अपना लिंक्डइन का अकाउंट बना लिया, उस पर 3 से 400 कनेक्शंस बना लिए और ये सब करने में तुम्हें एटलीस्ट 1 मंथ और लगेगा। मतलब तुमने 1 मंथ में स्किल चूज करी, 1 मंथ में तुमने अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो और नेटवर्किंग बिल्ड कर। नाउ गो टू सर्च बार ऑफ लिंक्डइन अकाउंट एंड सर्च योर स्किल और फिल्टर में जाके वहाँ पर जॉब्स को सिलेक्ट कर लो। और अब जितने भी तुम्हें लिस्ट दिख रही सब पर अप्लाई करो। डेली तुम्हें एटलीस्ट 1 घंटा या आधा घंटा सिर्फ अप्लाई करने पर देना है एंड यू आर डन। विद इन 3 to 6 मंथ यू विल गेट एटलीस्ट 3 to 4 क्लाइंट फॉर योर स्किल। सो पूरी की पूरी टाइमलाइन कुछ इस हिसाब से होगी कि तुमने 3 स्किल चूज करी और 1 से 3 वीक लगाए कोई सी एक स्किल को पकड़ने में। देन तुमने लास्ट के वीक में डिसाइड कर लिया कि तुम्हें कौन से स्किल को मास्टर करना है। देन 2nd मंथ से 6th मंथ तक तुमने उस स्किल को मास्टर करा और उस पर नेटवर्किंग करी एंड इन दी एंड यू विल गेट क्लाइंट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है कि तुम ये 10 मिनट की वीडियो देख लोगे और तुम्हें लगेगा कि तुम मिलियनर बन जाओगे। तुम्हें हर दिन यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। हर दिन तुम्हें लगेगा कि नहीं हो पा रहा, एक भी क्लाइंट नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्लाइंट मिलेगा, बस तुम्हें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तुम लगातार अगर कंसिस्टेंसी से भी रहोगे ना और अगर तुम्हारी स्किल 0 भी होगी तो एटलीस्ट तुम्हारी स्किल 10% से 20% बढ़ जाएगी और वहाँ पर भी क्लाइंट मिलते हैं अगर तुम इतना मास्टर ना करो तब भी। अगर तुम अभी 1st या 2nd ईयर में हो ना तो तुम्हें लग रहा होगा कि पैसे कमाना बहुत आसान है या फिर हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है मेरे दोस्त। इतना आसानी से कुछ भी नहीं होता है। लोग यहाँ पर रात भर जाकर मेहनत करते हैं, उसके बाद वो जाकर कुछ अचीव कर पाते हैं। और अगर तुम्हें अभी भी पैसे की वैल्यू समझ नहीं आ रही है ना तो एक बार मुंबई के लोकल में जाकर देखो या फिर किसी भी ट्रेन के जनरल डिब्बे में जाकर देखो, तुम्हें खुद पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है सिर्फ 2 रुपये या 10 रुपये कमाने में। इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने अर्ली 20s में लाइफ को सीरियस ले लो या फिर जिंदगी भर धक्के खाने के लिए रेडी रहना। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।